नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रेनू मलिक, कक्षा सप्तम के पाठ 1 जिसका शीर्षक है आह्वान और इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। इस पाठ के शब्दार्थ और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। सबसे पहले मैं शब्दार्थ पर चर्चा करती हूँ, शब्दार्थ के बारे में बताती हूँ। व्यर्थ, बेकार, उद्यम, मेहनत, कर्म तेल, कर्म रूपी तेल, दैव्य, भाग्य, विधाता, देश बांधव, देश के नागरिक, भाई बहन। बांधव मतलब भाई बहन, तो यहाँ देश बांधव है तो देश के नागरिक भाई बहन। भावना, इच्छा, कामना, पाठ पढ़ना, आचरण करना, दोष मरना, जिम्मेदार ठहराना। विधि दीप, भाग्य रूपी दीपक, साचा, मूर्ति बनाने का साचा। ऐक्य, एकता, विविध, अनेक प्रकार के। ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रही हूँ। लघु उत्तरीय मतलब बहुत छोटा छोटा उत्तर, 1 से 2 वाक्य के बीच अंदर होता है उसका आंसर उत्तर। प्रश्न है, ध्यान से सुने। प्रश्न है, कवि किसे कह रहा है कि आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो? उत्तर है, कवि मैथिली शरण गुप्त सभी भारतवासियों से कह रहे हैं कि आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। दूसरा प्रश्न सुनिए। हा, उद्यम का पंक्ति में हा कहने से कर्म का किस भाव का पता चलता है? प्रश्न फिर से सुने बच्चों, ध्यान से सुने, ध्यान दें। हा, ध्यान, उद्यम का पंक्ति में हा कहने से कर्म का किस भाव का पता चलता है? उत्तर सुने। हा, ध्यान उद्यम का पंक्ति में हा कहने से कवि के कष्ट भाव का पता चलता है। कवि लोगों को किस चीज़ का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? प्रश्न फिर से सुने। कवि लोगों को किस चीज़ का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? उत्तर होगा, कवि लोगों को उद्यम करने का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, विधि दीप जलाने के लिए क्या जरूरी है? उत्तर होगा, विधि दीप जलाने के लिए कर्म रूपी तेल जलाना आवश्यक है। अर्थात विधि जी भाग्य को उदय करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। विधि दीप मतलब भाग्य का उदय या अपना भाग्य का निर्माण करने के लिए हमें कर्म करना आवश्यक है। 5वां प्रश्न है, जो लोग पीछे थे पंक्ति में जो लोग किसके लिए कहा गया है? जो लोग पीछे थे पंक्ति में जो लोग हमारे देश के प्रतियोगियों के लिए कहा गया है। धन्यवाद। शेष प्रश्न दीर्घ उत्तरीय मैं अगले कक्षा में बताऊंगी। धन्यवाद।